नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। इन दिनों दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर काफ़ी कश्मकश है। लोग परेशान हैं, फिर चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हों, चाहे ऑटो टैक्सी के हों, चाहे किसी विभाग में हो। लेकिन आज हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ही ऑटो रिक्शा विभाग के कुछ चालकों को और कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यहाँ पर शामिल किया है। इस वक्त हम हैं ITO में, और ITO में ऑटो रिक्शा की बहुत सी यूनिट्स की संस्था के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। दरअसल ये लोग परेशान है दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस से, ये लोग परेशान है फाइनेंसरों से, ये परेशान है कुछ और मुद्दों को लेकर। और आज इसीलिए हम जानेंगे इन्हीं मुद्दों से कि आखिर क्या परेशानी है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सर, अपना नाम बताइए, संस्था का नाम बताइए और बताइए कि क्या दिक्कत है अभी वर्तमान में फाइनेंसरों को लेकर। मेरा नाम सोवरन सिंह राजपूत है, भारतीय तिपहिया चालक संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश का। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जब से ये पिछला ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, तो क्या ऑर्डर आया कि गाड़ी और परमिट दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं। अच्छा, लेकिन अब ड्राइवरों को कोई लोन नहीं दे रहा है। अच्छा, समस्या उनकी ये है। हाँ। इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय फिलहाल तो नज़र आ नहीं रहा है। तो मैं दिल्ली सरकार से एक गुजारिश करता हूं कि या तो फ्रेश परमिट खोल दिए जाएं, जिससे इस समस्या का समाधान हो, या इन ड्राइवरों को गलती क्या है जो इनको कोई लोन नहीं दे रहा है, इनका कसूर क्या है। आज लड़ाई फाइनेंसर और डीलर की है, पिस रहा ड्राइवर है। ड्राइवर बेचारा इधर उधर धक्के खा रहा है। किसी की बेटी की शादी है, किसी की लड़के की शादी है, किसी का इलाज होना है, किसी का कुछ भी होना है। तो मैं ये मांग करता हूँ, या तो दिल्ली सरकार अब तुरंत ऐसी व्यवस्था करे जो इनको लोन की सुविधा मिले, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये तो बहुत बड़े मुसीबत के गर्त में फंस गए बेचारे। चलिए हमारे साथ राजेंद्र सोनी जी है। राजेंद्र सोनी जी, कि अभी परेशानी बता रहे हैं ऑटो फाइनेंसरों को लेकर कि जो परमिट वगैरह आया है, जो सारी चीज़ें आई हैं, उससे बड़ी दिक्कत आ रही हैं। इस फाइनेंसरों के साथ आप लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, आज उसके अलावा क्या लगता है मुद्दा? मेरा नाम राजेंद्र सोनी है। मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन का महामंत्री हूँ। और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा जो मैंने नकली फाइनेंसरों के खिलाफ अभियान चलाया था। नकली है ना, एकदम के नकली जो उनके खिलाफ मैंने अभियान चलाया था। उस अभियान के अंदर सबसे ज़्यादा आपने मेरी मदद करी थी इस मामले में, और पिछले 4-5 महीनों से हम चल रहे थे। मगर अब क्या है, जो भी हो रहा है, ये क्या नाम है, जैसे भाई साहब ने बताया, तो इस मुद्दे पर तो उन्होंने बात क्लियर कर दी है। मेरा ये कहने का मतलब है, क्या पुरानी गाड़ियों पे क्या नाम है लोन दिलवा देगा कोई बैंक? आज इनको ज़रूरत है 3 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की। ऑटो वाला क्या बैंक दे देगा इनको? पुरानी गाड़ियों पे नहीं देगा। बैंक भी देगा नई गाड़ियों पे। आज ये स्थिति बन गई, क्या नाम है, ऑटो वालों को कोई लोन नहीं दे रहा। पहले क्या था, लोन 1 मिनट में मिल जाता था बिना गारंटी के। अब मैं ये तो मुद्दा हो गया क्लियर। दूसरा मुद्दा ये है हमारा ट्रैफिक पुलिस से संबंधित। मैंने 3 पत्र लिखे हैं पुलिस कमिश्नर को। भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की लेटर हेड पे मैंने कहा भाई आप हमें समय दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर क्या है, ट्रैफिक पुलिस होए चाहे वो हो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, जो रोडों पे छोड़ रखे हैं केजरीवाल के जो वो है ना गुर्गे, वो सड़कों पर छोड़ रखे हैं और वो नाजायज़ तरीके से इनके चालान काटते हैं। अब ये बताओ ये कौन से कानून के अंदर है, क्या नाम है, अगर मैं लेफ्ट साइड सवारी उतार रहा हूँ तो ऑटो वाले सवारी उतारते हैं तो उसका चालान काटवा देता केजरीवाल। और चालान भी क्या 15-15, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के चालान के कटवा रहे हैं। ये है केजरीवाल जी का असली चेहरा। और बात रही दूसरी ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तानाशाही पे उतर के सुए लेके चलते हैं और ऑटो वालों को टायरों में डालते हैं, जो आपने खबर भी दिखाई है। हम ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, भाई हमें कमज़ोर मत समझो। अगर दिल्ली के अंदर दोबारा परिवहन व्यवस्था ख़राब होती है या चौपट होती है, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। ये सारे लोग खड़े हैं और हम नहीं चाहते हुए भी दिल्ली की जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हमारी परीक्षा मत लो, ईमानदारी से काम करो। आप ऑनलाइन के ऊपर मैं बात आ रहा हूँ, ऑनलाइन के अंदर ट्रैफिक पुलिस की चालान क्लीन से नहीं निकलती। 15-15 दिन हो जाते हैं, 20-20 दिन हो जाते हैं, निकलती नहीं है। और वर्चुअल कोर्ट के अंदर चले जाते हैं सारे। अरे आपने जब चालान काट दिए हैं तो चालान काटने उसको क्लियर तो करो। है क्लियर करने के लिए हमें कोर्टों में जाना पड़ रहा है हर चीज़ को लेके। भैया मुझे बताओ, सरकार जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है ट्रांसपोर्ट के मामले में इसकी नीति एकदम बेकार हो गई है, विफल साबित हो रही है। हमारे ऑटो रिक्शा वालों का इन्होंने रोजगार छीना है। केजरीवाल ने फ्री महिलाओं की बसें चलाई
वो सवारी नहीं बैठती, महिलाएं बसें में जाती हैं, आखिर ये जाएंगे कहाँ केजरीवाल जी? हम तो ये पूछ रहे हैं, बस मैं इतना ही कहूँगा बस। साथ किशन वर्मा जी मौजूद हैं। अभी उत्तम नगर में ट्रैफिक पुलिस का मुद्दा उठा और उत्तम नगर में ही ऐसी एक सीधी घटना हो गई है जहाँ पर हमने खबर भी लगाई और उस खबर में क्या था कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक लाइन से सारे जो ऑटो रिक्शा थे उनको पंचर कर दिया, एक सुए से, एक औजार जो शायद ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन ड्राइवरों के साथ जब वहाँ ऑब्जेक्शन हुआ तो लड़ाई झगड़ा भी, मारपीट भी, ड्राइवरों ने कंप्लेंट करी। पूरा मामला क्या है जानते हैं और अब एक्शन क्या लेने वाले हैं ऑटो ड्राइवर्स, इस पर बताइए। ब्रजेश जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जो मुद्दा उठाया गया, ये मुद्दा 28 जुलाई का है। सुबह 9-10 बजे की घटना है ये 28 जुलाई की कि अपना लाइन में खड़े थे ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शाओं को कुछ बिना के सुने उनके सुए मारने लग गए टीआई साहब। टीआई है धर्मवीर सिंह। तो उन्होंने अपना इतना, यानी कि या तो वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिकता से खेल रहे हैं चालकों की, और हमें कुछ लगता है कुछ वो मानसिक संतुलन खो भी चुके हैं। इस तरह का ट्रैफिक अधिकारी विभाग में नहीं होना चाहिए। हमने आज तक देखा, तो आज दिन तक जो हमने ये चीज़ें देखी नहीं, ना ऐसी कोई घटना को किसी ट्रैफिक विभाग ने अंजाम दिया। हाँ, मारपीट की घटनाएं जरूर होती रही हैं, उस पर हम अपना संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते रहे हैं, आला अधिकारियों से मिलते रहे हैं। तो एक मध्यस्थता का जो रास्ता होता है उसको भी ये धर्मवीर टीआई ने बंद कर दिया है। आप लोगों ने कंप्लेंट करी इनकी? कंप्लेंट की है, देर शाम तक हमारी काफ़ी बातचीत हुई, इनके डीसीपी ट्रैफिक द्वारिका से भी बातचीत हुई है और दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं उनसे भी बातचीत हुई है, एसीपी से भी बातचीत हुई है। चालकों की तरफ से शाम होते होते मामला टीआई साहब के खिलाफ कर दिया गया है और हमने उनको समय दिया था। अब ये चालकों की तरफ से कार्रवाई हो रही है। टीआई साहब से हमने बात करी, वो तो आप लोगों की गलती बता रहे हैं। नहीं, गलती तो वो साफ दिखाई दे रही है। जो वीडियो बनाई है अपना ड्राइवरों ने या वो वहाँ की पब्लिक ने बनाई है, उसमें साफ देखा जा रहा है कि गलती किसकी है। गलती सरासर टीआई साहब की, जो एक आपराधिक श्रेणी में हो गए, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करके एक आपराधिक रिकॉर्ड है उनके नाम पर, जो सुआ उन्होंने पकड़ रखा है और सुआ ही उनका जो है वो दिखाएगा भी आपराधिक श्रेणी में आता कि नहीं आता। किशन जी, इस तरह की घटनाएं ना बहुत होती रहती है दिल्ली में पर, तो आपकी संस्थाएं जो है क्या इस मामले पर कुछ अब एक्शन लेनी है या फिर ऐसे चलता रहेगा? हम सभी दिल्ली की जो प्रमुख यूनियन है वो एकमत हो रही हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि काफ़ी सालों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं किया गया। हम लेटर दे दे के उनको बार बार सूचित करते रहे भी हमें समय दिया जाए। आए दिन इनके कमिश्नर बदल जाते हैं, डीसीपी बदल जाते हैं, अब इन्होंने सर्कल भी चेंज कर दिए, तो वो लिस्ट भी हमारे पास नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में आज जो समस्या है स्टैंडों को लेकर, स्टैंड इतने कम में बोर्ड लगा रखे हैं इन्होंने रेड लाइट के पास, हेल्थ एंड गो के बोर्ड लगा रखे हैं, कहीं पे 5 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जबकि दिल्ली में ट्रैफिक के हिसाब से देखा जाए और पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो आबादी बहुत ज़्यादा है और स्टैंडों की संख्या कम है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम एकमत हो रहे हैं और हो सकता है कि हम आने वाले इसी मुद्दों को लेकर आने वाले टाइम में हम अपना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों से भी बातचीत करें। हो सकता है कि लगता है अब ऐसे प्रोटेस्ट की ज़रूरत है जिसका परिणाम ना आने तक वो चलता रहे, क्योंकि ये विभाग, मुझे आपको नहीं लगता कि ये मान के बैठा हुआ है कि यार 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा क्या होगा, अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। अभी इसी साल में मार्च के महीने में एम्स में भी टीआई ने किया था, ऐसा उत्पात मचाया था। हाँ, तो उस पर भी हमने आला अधिकारियों के समक्ष बात रखी थी। क्या जल्द कोई प्रोटेस्ट दे सकते हैं हम लोग? नहीं, बिल्कुल होगा, प्रोटेस्ट तो होगा। कैसे, सांकेतिक होगा या फिर आर पार वाला? नहीं, आर पार पहले हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि अपना इसके लिए स्ट्राइक भी हो पूरी दिल्ली में। तो ये आज एकमत होने की अपना पूरी तैयारी की जा रही है। अच्छा, इस पर एक चीज़ और, आप कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन भी देखते हैं इस मुद्दे पे, जब ट्रांसपोर्ट विभाग में इतना हाहाकार मचा हुआ है, आपको नहीं लगता जो विपक्ष है भाजपा और कांग्रेस, वो उनको मिलकर साथ आना चाहिए? क्योंकि वो लोग चुप रहते हैं, क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ड्राइवर परेशान हो जाए, त्रस्त हो जाए? देखिए, पार्टियों की तो हम बात नहीं करेंगे, मगर जो संगठन है इनसे जुड़े हुए वो हमारे साथ जरूर आके खड़े हो गए, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे राजेंद्र सोनी हो, एटक हो, इंटक हो, हम सब यानी कि आ चुके हैं। कांग्रेस से हम चालकों के मुद्दे पर एकजुट हो चुके हैं और आगे हमारा यही रहेगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ कुछ ना कुछ देखने को आपको मिलेगा और दिल्ली की जनता को भी राहत मिलेगी और हमारे ऑटो टैक्सी चालकों को भी राहत मिलेगी। मेरा नाम राम कुमार, मैं ऑटो टैक्सी चालक सेना का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश संबंधी शिवसेना यूनियन से हूँ, साउथ दिल्ली में रहता हूँ। तो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रैफिक वालों का हिसाब किताब इतना गंदा हो रहा। अभी आपने घटना सुनी है उत्तम नगर की, संगम बिहार इलाके में आप चले जाओ, वहाँ पर एक तो अवैध तरीके से जिनके पास कागज़ नहीं है,
जिनके पास मतलब कोई मतलब वो नहीं है, लाइसेंस नहीं ड्राइवरों के पास, वे वैन चला रही है, इको गाड़ी चल रही है 10-20 रुपये में, 30 रुपये में मूलचंद से नेहरू पैलेस तक, तो वे महीना लेता है। एक महेश चंद जी है, महेश कुमार TI है, इसको कई बार फ़ोन भी कर लिया, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने वहाँ की वीडियो बना की, जो वहाँ तक विराट दक्षिणपुरी से जो आते हैं, तो वहाँ पर जैसे ग्रामीण सभा इनके पास ना तो वो है आपका इन ड्राइवरों के पास जो चलाते हैं ना तो उनकी गाड़ी पर नंबर है, ना कुछ है, ना लाइसेंस है इनके पास, और फर्जी नंबर से मतलब ये कभी चला रहे। और हरियाणा यूपी के ऑटो इतने चल रहे हैं अंदर बाहर, बहुत वो परेशानी है। मिला के करप्शन की जो चल रही है, जिस तरह से ठीक जिस तरह से ये खबर यहाँ पर बता रहा है कि बिना नंबर बिना रजिस्ट्रेशन के कोई इन्होंने बताया कि, और ये सिर्फ संगम बिहार की बात नहीं है, ये आप दिल्ली में अगर अक्सर आप देखेंगे तो बहुत सी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी जो बिना नंबर के बिना रजिस्ट्रेशन के, छोटे छोटे बच्चे भी गाड़ियाँ चला रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रांसपोर्ट विभाग में जो समस्या है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसी का परिणाम है कि दिल्ली के LG ने ट्रांसपोर्ट विभाग में जांच के आदेश दे दिए हैं कि पता लगाइए कि आखिर ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन कहां से शुरू हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी जो रिपोर्ट आए जांच की, उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी नापे जाएं। अब देखना होगा कि परिवहन विभाग में जो करप्शन आए दिन चालक बोलते रहते हैं वो कितने व्यापक स्तर पर आता है, कितने निष्पक्ष तरीके से जाँच होती है, ये देखा जाएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए हमें ज़्यादा जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।